इस लालची डॉक्टर ने एक ऐसी दवा बना ली है जो इंसान को हमेशा के लिए अमर कर देती है। जब उसने एक फौजी को शूट किया तो वह मरने के बाद तुरंत जिंदा हो गया। उसने अपनी मरती हुई बेटी को भी ये इंजेक्शन देना चाहा, मगर तभी एक खतरनाक भूकंप आया। देश की सभी बिल्डिंग्स टूट कर गिर गई, जिससे सभी लोग मारे गए। सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे थे जो बहुत कठिन जिंदगी गुजार रहे थे। डॉक्टर भी दवा के असर से बच निकला, इसलिए वह 3 महीनों तक बिना पानी के जिंदा रहा। वह लड़कियों को मारकर ही दवा बनाता, इसलिए जब दवा का असर खत्म होता तो वह जिंदा बची लड़कियों को मारकर फिर से दवा बना लेता। इस बार उसने ऐसी लड़की को पकड़ने की गलती की जिसकी रक्षा डोंग खुद करता था। अगले दिन जब वह अपने धंधे में बिजी था तो कुछ गुंडे वहाँ पर आए जिन्हें डॉक्टर ने ही भेजा था। वो उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने लगे। ये देखकर डोंग के भाई ने उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश की, मगर गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। डॉक्टर के गुंडों को चैलेंज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब डोंग अपने भाई को छुड़ाने आया तो वो उसे भी फ्लावर समझने लगे, मगर जब उसने एक एक करके सबको ठिकाने लगाया तो वो समझ गए कि ये तो फ्लावर नहीं फायर है। आखिर में एक हरामी बोने ने पूरी ताकत लगाकर वार किया, मगर इससे डोंग को दर्द तो क्या गुदगुदी भी नहीं हुई। डॉक्टर समझ गया कि वह डोंग से जीत नहीं सकता, इसलिए उसे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगले दिन उनके पास कुछ सरकारी लोग आए और डोंग से कहा कि वह लड़की को हमें सौंप दें, क्योंकि हमने उसके लिए पढ़ने लिखने का इंतजाम किया हुआ है। डोंग पहले तो घबराया, मगर फिर एक शर्त पर मान गया कि लड़की की बीमार दादी भी उसके साथ ही जाएगी। सरकारी लोग खुशी खुशी मान गए और दोनों को अपने साथ ले जाने लगे। डोंग को मालूम नहीं था कि वह डॉक्टर के जाल में फंस चुका है। रास्ते में उन्होंने दादी को मेडिसिन के बहाने अलग कर दिया। फिर जैसे ही मौका मिला उन्होंने दादी को जान से मार दिया। ये सब डोंग के भाई ने देख लिया, क्योंकि वह यहाँ रोज शिकार के लिए आते हैं। डोंग ने तीर, चाकू और हर किस्म के हथियार से उन पर हमला किया, मगर वो लोग मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे समझ आ गया कि ये लोग नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी एक फौजी महिला आई और उन लोगों के सर काट दिए, जिससे वो तुरंत मर गए। उसने डोंग से कहा कि इन लोगों को सिर्फ तभी मारा जा सकता है जब इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। फौजी ने कहा कि मैं पहले डॉक्टर के लिए काम करती थी, वह लड़कियों को मारकर उनके शरीर से दवा बनाता है, इसलिए तुम भी उसके जाल में फंस चुके हो।